ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना को गोवा से गिरफ्तार कर लिया। ये दानिश चिकना डी कंपनी के ड्रग कारोबार को भारत में ऑपरेट करता था। एनसीबी की कामयाबी अंडरवर्ल्ड के धंधे पर सीधा वार मानी जा रही है। कैसे शिकंजे में आया दानिश चिकना? ड्रग्स की दुनिया में क्या है दानिश की पत्नी का किरदार? एक टिप ने कैसे उजाड़ दिया अंडरवर्ल्ड का ड्रग्स साम्राज्य? देश के युवाओं की रगों में ड्रग्स का जहर फैलाने वाला दानिश चिकना और दानिश मर्चेंट एनसीबी के शिकंजे में है। कहा जाता है यही वो कड़ी था जो दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स नेटवर्क को भारत से जोड़ता था। मुंबई, गोवा, दुबई, हर जगह उसके नेटवर्क की फाइलें एनसीबी के पास पहले से खुल चुकी थी। टीम ने जाल बिछाया और आखिरकार गोवा के एक आलीशान रिसोर्ट से दानिश को गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से फरार दानिश पर कई देशों की एजेंसियों की नजर थी। सूत्र बताते हैं कि दाऊद के नेटवर्क के जरिए कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई भारत के बड़े शहरों में होती थी। दानिश इस नेटवर्क का फाइनेंसर और लॉजिस्टिक लिंक था, जो अरब देशों से लेकर मुंबई तक माल पहुंचाने का इंतजाम करता था। मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को दानिश चिकना की एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी। यही वजह है कि मुंबई की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपनी गोवा टीम के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान को ऑपरेट किया। ये प्लान इतना ज्यादा सीक्रेट था कि दानिश चिकना की गिरफ्तारी के समय लोकल पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एनसीबी को दाऊद के इस खासम खास का पता चला? कैसे दानिश चिकना और उसकी पत्नी हिना एनसीबी के शिकंजे में आई? कहानी की शुरुआत होती है पुणे से, जब एनसीबी को एक सीक्रेट टिप मिली। टीम ने वहां एक संदिग्ध शख्स एन गायकवाड़ को पकड़ा। उसके पास से 502 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए गए। यहीं से खुला ड्रग्स सिंडिकेट का पहला सिरा। पूछताछ में गायकवाड़ ने बताया कि वो सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट है। असली बॉस मुंबई में बैठा है, दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना। सूचना के बाद एनसीबी ने तेजी से मुंबई में छापेमारी की और पकड़ा गया जोहिब शेख, जिसके पास से 839 ग्राम मेफेड्रोन मिला। अब एनसीबी को यकीन हो गया था कि ये धंधा किसी छोटे खिलाड़ी का नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा है। जांच गहराई से की गई तो सामने आया दानिश की पत्नी हीना भरत शाह का नाम। वो इस नेटवर्क की शैडो ऑपरेटर थी। न तो वो सप्लाई में देखती थी, न ही किसी कॉल रिकॉर्ड में। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उसे तकरीबन 2 से 2.5 साल से पहले ही उसे खोज रही थी। ये सिलसिला शुरू होता है जब कुछ महीने पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक पैडलर को पकड़ती है। उसके पास से 500 ग्राम का एमडी ड्रग्स मिलता है। उसी की जो कड़ी है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार जोड़ते चलती आती है और जोड़ते जोड़ते मुंबई की जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो गोवा पहुंचती है। जो वहां पर गोवा की नारकोटिक कंट्रोल की टीम है, उनके कोऑर्डिनेशन में एक बड़ा ऑपरेशन करती है और जांच में सबसे पहले एक महिला को गिरफ्तार करती है जिसका नाम हीना था। हीना की गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि दानिश मर्चेंट की वाइफ है। हीना इसलिए भी आगे आ रही थी, पूरे ड्रग्स कारोबार को हैंडल करती थी ताकि वो पुलिस के या फिर जो जांच एजेंसीज है, खासकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसके रडार पर ना आए, उनकी गिरफ्त में ना आए। लेकिन वही तय करती थी कि ड्रग्स कहां जाएगा, पैसा कहां से आएगा। मुंबई से लेकर गोवा तक हर ठिकाने पर हीना के लिंक मिले हैं। दानिश के फरार होने के बाद वही लॉजिस्टिक और पैकेजिंग संभाल रही थी। एनसीबी ने कई हफ्तों की टेक्निकल सर्विलांस और ट्रैकिंग के बाद दोनों को गोवा के एक लग्जरी रिसोर्ट से ट्रेस किया। 25 अक्टूबर की सुबह ऑपरेशन चला और ड्रग्स सिंडिकेट के किंग और क्वीन दोनों गिरफ्तार हो गए। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का दावा है कि ये जो पूरा ड्रग्स का कारोबार है वो महाराष्ट्र, गोवा समेत पूरे देश में दानिश चलाता था और इसके पीछे जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है वो ऑपरेट करता था। दानिश की मदद से पूरे हिंदुस्तान में ड्रग का कारोबार चलाया जाता था। अब
दानिश की गिरफ्तारी से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे होंगे और भी कई ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।